हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन वीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन के रिटर्न के बारे में। अरे ना एडिटर, सुपीरियर आयरन मैन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे ओजी आयरन मैन मतलब कि आरडीजे के आयरन मैन की बात कर रहा हूँ, जो कि हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आर्मर वॉर्स में उनका कैमियो भी देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं बल्कि माई टाइम टू शाइन वाले भैया ने कहा है, जिसने इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इनसाइडर न्यूज दिए हैं जो कि सही हुए हैं। अब देखो भाई, आयरन मैन के रिटर्न के ऊपर मैं शुरू से वीडियोस इसलिए बनाते आ रहा था क्योंकि मुझे पता था कि सीक्रेट वॉर्स को अगर एंड गेम से बड़ा करना है तो उसमें इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स होने चाहिए जो फैंस को दिल पर हिट करे, जो कि आरडीजे एज आयरन मैन कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे टोबी एंड एंड्रयू का स्पाइडरमैन हिट किया था नो वे होम मूवी के अंदर, एंड ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन करने वाला है डेडपूल 3 के अंदर। आरडीजे का आयरन मैन का रिटर्न ना सिर्फ हमें गूज़बम्प देगा बल्कि मूवी का एक अच्छा खासा प्लॉट पॉइंट बन सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी से तो शुरू हुआ है। मुझे नहीं लगता कि सुपीरियर आयरन मैन हमें वहां देखने को मिलेगा, बट एक ऐसा वर्जन देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ही अलग हो हमारे आयरन मैन से, क्योंकि हमारा आयरन मैन तो एंड गेम में मर चुका है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप के हमें टोनी स्टार्क के वेरिएंट दिख सकते हैं सीक्रेट वॉर्स के अंदर। तो सबसे पहला टाइप तो हो सकता है कि वो हमें वॉचर टाइप का दिखे, मतलब वॉचर टाइप का इन द सेंस कि अगर आप लोगों ने व्हाट इफ की सीरीज देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि वॉचर अलग अलग टाइमलाइन से एक एक कैरेक्टर को उठाता है और फिर उनको इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से भिड़ा देता है। ठीक वैसा ही एक ऐसा टोनी स्टार्क भी हो सकता है जो कि अलग अलग टाइमलाइन से कैरेक्टर्स को ले रहा हो, जो कि उसकी टीम में फिट बैठ रहे हो और वो यूनिवर्सेस के बीच में या फिर क्रिएशन के बाहर में एग्जिस्ट कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कैंग डायनेस्टी खत्म होगा और जो प्राइम कैंग रहेगा या फिर जो भी मेन कैरेक्टर रहेगा इन सब के पीछे, वो सारे यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करके सारे कैंग को साइड करके जब एक यूनिवर्स बनाएगा जिसके अंदर बैटल वर्ल्ड होगा, तब वहां पर टोनी स्टार की टीम ही एक लौती ऐसी टीम होगी जिसको पूरी सच्चाई पता होगी और वही रिवोल्ट करेगी और वही सब कुछ ठीक करने में लगी रहेगी। इसके अलावा हो सकता है कि हमें सीक्रेट वॉर्स वाला आयरन मैन भी देखने को मिले, जो कि टेक्नोपोलिस में राज करता था, जहां सारे लोग को आयरन मैन का सूट पहनना पड़ता था, क्योंकि यहां पर एक वायरस फैला हुआ था जिससे बचने का एक ही तरीका था, वो है आयरन मैन का सूट पहनना। इस वायरस को हॉवर्ड स्टार्क ने बनाया था ताकि वो कुछ लोगों को इन्फेक्ट करे और उसके बाद से उसके जो सूट है उसके सेल बढ़ जाए, बट ये पूरे शहर को इफेक्ट करता है इंक्लूडिंग टोनी स्टार्क और उसकी पूरी फैमिली, जिसके वजह से स्टार्क इंडस्ट्रीज का सूट बिकना शुरू हो जाता है और वो फिर से मालामाल हो जाते हैं। इन शॉर्ट, स्टार्क इंडस्ट्रीज यहाँ पर खुद ही बीमारी फैला के खुद ही अपने सेल्स को हाई कर लेती है और एक मोनोपोली टाइप का क्रिएट कर लेती है। यहाँ पे टोनी स्टार्क का राइवल और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई आर्नो स्टार्क होता है। लेकिन आयरन मैन का जब पर्दाफाश होता है तब थॉर कॉर्प्स को बुलाया जाता है, जो कि आयरन मैन को बंदी बनाते हैं, क्योंकि भले ही उसने ये वायरस नहीं बनाया हो बट सच को छुपाए रखा था। स्टार्क इंडस्ट्रीज अपने सूट में इनहिबिटर्स चिप लगाए हुए रखते थे ताकि अगर किसी को सच पता चल जाए तो वो अपने आप मारा जाएगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने दो टाइप के आयरन मैन के री एंट्री की बात की है, क्योंकि मोस्टली जब भी आयरन मैन का रिटर्न बात होता है तो सुपीरियर आयरन मैन को ही लाया जाता है। यहाँ पर मैंने सुपीरियर आयरन मैन से भी सुपर स्मार्ट वाले आयरन मैन की बात की है, जो कि वॉचर के जैसे ही अलग अलग यूनिवर्सेस से अपने हिसाब से प्लेयर्स या फिर क्या कैरेक्टर्स को चूज करता है जो कि उसके टीम में फिट बैठते हैं। और दूसरा वाला तो मैंने कॉमिक्स में जो था वही वाला आपको बता दिया। इसके अलावा आर्मर वॉर्स में टोनी फ्लैशबैक में दिख सकता है या फिर एज एन एआई भी हमें दिख सकता है, लेकिन अगर वो एआई दिखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यही एआई रूप हमें आगे जाके सीक्रेट वॉर्स में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आयरन मैन का वापस आने का एक और कारण ये हो सकता है कि कैंग टोनी स्टार्क का ही वंशज होगा, जिससे एक प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर्स का जंग देखने को मिलेगा, जो कि कैंग के केस में हमेशा होते आया है। मुझे मालूम है कि कैंग रीड रिचर्ड्स का वंशज है कॉमिक के अंदर, बट एमसीयू में रीड की उतनी वैल्यू नहीं है, तो हो सकता है कि एमसीयू के अंदर कैंग टोनी का वंशज हो। प्लस एंड गेम के शो रनर ने जानबूझकर मॉर्गन स्टार्क को दिखाया था ताकि हमें ये याद रहे या फिर क्या ये पता चले कि टोनी स्टार्क मरने से पहले अपना वंश आगे बढ़ा चुका था, तो हो सकता है कि कैंग टोनी से रिलेटेड हो। अब आप ही सोच के देखो, अगर आयरन मैन का मेंटल रिरी विलियम्स को ही देना था एमसीयू के अंदर, तो मॉर्गन स्टार्क को दिखाने का क्या मतलब, जिससे आपको भी इस थ्योरी में थोड़ी सी तो लेजिटिमेसी दिखेगी कि कैंग टोनी स्टार्क का वंशज हो सकता है। इसके अलावा दोनों के टेक बहुत हद तक मैच खाते हैं, जिसको मैंने लोकी सीजन के टाइम ही बताया था। प्लस टाइम ट्रेवल जीपीएस बनाने वाला भी टोनी ही है, तो अगर हम ये मान के चले कि कैंग टोनी का वंशज नहीं है, तो भी कैंग की जितनी भी टाइम ट्रेवलिंग मशीन या टेक होंगी उनका बेस टोनी का ही टेक होगा। प्लस एक टेक बेस्ड विलन को एक टेक बेस्ड कैरेक्टर ही हराए तो ज्यादा सही लगता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है तो वो है टोनी स्टार्क। सो आप देख सकते हैं कि
जब मेरे जैसा लड़का इतना सारा तरीका सोच सकता है अपने फैन फेवरेट टोनी स्टार को वापस लाने के, तो यहाँ पर एमसीयू भी कितने सारे तरीके सोच सकता है उनको वापस लाने की, वो भी तब जब मार्वल की मूवीज फिलहाल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है। खैर, बताने को तो मैं और भी तरीके बता दूं एंड थ्योरीज दे दूं, बट मोस्टली मैंने अपने पहले की वीडियोस में कवर कर रखा है, तो मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता। स्टिल मुझे जो लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। क्या आरडीजे एज आयरन मैन आप देखना चाहते हैं, वो भी ओजी वाले लुक में, या उसको किसी और रूप में देखना चाहते हैं, मतलब कि सुपीरियर आयरन मैन एक एविल टाइप रूप में, या फिर किसी और तरीके से? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।